हमारे यहाँ क्या है, कल्चर है गवर्नर साहब, 10वीं करो, +2 करो और उसके बाद आईलेट्स करो, 7 बैंड ले लो, बस उसके बाद कनाडा चले जाओ। हमने आईलेट्स को ही एक डिग्री मान लिया, हालांकि वो अंग्रेजी का एक छोटा सा टेस्ट है। तो हमारे कॉलेजों का बुरा हाल हो गया था। इवन पीटीयू के कॉलेज जो थे 33% उनमें पिछले 2 साल पहले एडमिशन रह गई थी। अब जा तो थोड़ा बहुत तो हमारा भी योगदान है, लेकिन ज़्यादातर कनाडा वालों का है कि उन्होंने वहाँ बंद कर दिया कि नहीं यार इतने नहीं, है ना, क्योंकि वहाँ जाके भी इतना बेरोजगारी फैल गई, धरने देने लगे वहाँ। उन्होंने बेचारों ने धरने वरने कब देखे थे ना। तो ऐसे ही हमें यहाँ के करना चाहिए। मेकर स्पेस हमें एक शहर में नहीं, हमारे मतलब अगर 40 यूनिवर्सिटी हैं तो 4 तो कम से कम 10-10 यूनिवर्सिटियों को इकट्ठा करके, गवर्नमेंट के पास अपनी जगह है, जगह जगह पे हमारे पास लैंड पूलिंग है, ऐसा कुछ इकट्ठा करें। हम बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं अभी, उसको बिजनेस ब्लास्टर बोलते हैं हम। स्कूलों में 5-5 बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं, 5-5 हज़ार रुपये हम देते हैं कि 25,000 में आप कुछ भी करो अपना अपना। तो इसको बड़े लेवल पे किया जा सकता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्किल डेवलपमेंट और आने वाली दुनिया का जो काम है उसमें जाए। अब वो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन और पंजाबी और इंग्लिश कंपलसरी, ये वाले सब्जेक्ट तो अब मेरे ख्याल में नहीं रहे कि कॉलेज में आए, प्रॉस्पेक्ट लिया, प्रॉस्पेक्ट लेने तक हमें नहीं पता होता, बल्कि प्रॉस्पेक्ट में नाम भर लेते हैं, पिता का नाम भी भर लेते हैं, सब्जेक्ट वाला जो कॉलम है उस वो भरने तक हमें नहीं पता होता कि हमने क्या सब्जेक्ट लेना है, क्योंकि यहाँ करियर गाइडेंस की कोई सुविधा नहीं है। तो करियर गाइडेंस की तरफ भी हम कर रहे हैं। स्कूल ऑफ एमिनेंस जो है, क्योंकि देखो आप यूनिवर्सिटीज़ के कच्चा माल तो हम ही देंगे ना आपको, स्कूलों से, कॉलेजों से। अगर आपके पास 8वीं से हम 12वीं तक का जो लाए हैं स्कूल ऑफ एमिनेंस, उसमें बच्चे का जो इंटरेस्ट है हम उसी की ट्रेनिंग देंगे। अगर स्पोर्ट्स में जाना चाहता स्पोर्ट्स में उसको ज़्यादा करेंगे, साइंस में जाना चाहता साइंस में भेजेंगे। जब तक 12 करके वो आपके पास आएगा तब तक वो क्लियर होगा माइंड उसका कि मैं क्या करना है मैंने, बजाय इसके कि वो अपने फ्रेंड सर्कल से पूछे क्या क्या है यार, क्या ले लूँ, कौन सा सब्जेक्ट ले लूँ, क्या ना करूँ। तब तक काफ़ी देर हो चुकी है कि हो चुकी होती है कि मैं किसी चीज़ का, हो सकता है किसी को इकोनॉमिक्स कोई बंदा वीक हो और वो इकोनॉमिक्स क्यों रिकमेंड करेगा किसी और को। मैं ठीक हूँ इकोनॉमिक्स में तो मैं कहूँगा मैं करनी है, मैंने इकोनॉमिक्स लेनी है। तो हमने 43 गवर्नमेंट कॉलेज जो हैं उनकी नैक के साथ हमने जोड़ दिया है, जो एक्रीडिटेशन है। उसमें से 3 कॉलेजों को हमारे A ग्रेड मिला है। नैक के भी यहाँ अधिकारी आए हुए हैं, प्रबंधक आए हुए हैं। और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर 29 जुलाई 2024 को हमने समूह कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को बुलाया था और नैक के तहत जो A ग्रेड स्कूल है, कॉलेज है, उनके प्रिंसिपल साहब को शिक्षा मंत्री साहब द्वारा सम्मानित भी किया गया। और जो जितनी भी स्कीमें हैं, जैसे कुछ PM ऊषा स्कीम है, उसमें पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के लिए ग्रांट टू स्ट्रेंथन द यूनिवर्सिटीज के तहत 20 करोड़ रुपया, 11 सरकारी कॉलेजों को 5-5 करोड़ 55 करोड़ रुपया। हम नहीं चाहते विद्या जो है, एजुकेशन जो है वो कर्जे में रहे, वो लोन पे रहे। तो अगर यूनिवर्सिटीज खुद अपना खर्चा उठाती हैं, बहुत ही अच्छा है। UGC है, बहुत सी और स्कीमें हैं जो भारत गवर्नमेंट की, पंजाब सरकार की, के एजुकेशन को कर्जे में नहीं रख। फिर भी अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी आती है तो हम उनकी हेल्प करते हैं। तो अभी बाबा फरीद यूनिवर्सिटी है, या फिर आदेश है, या आप कह रहे हो कि भगत सिंह ओपन यूनिवर्सिटी है, आयुर्वेदिक की यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, लवली यूनिवर्सिटी है, 40-40 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन उसमें एक छोटा सा एक दिक्कत है, 40,000 में से सिर्फ 4,000 पंजाब से, बाकी या तो साउथ से हैं या बाकी कंट्रियों से। हमारे यहाँ क्या है, कल्चर है गवर्नर साहब,
10वीं करो, +2 करो और उसके बाद आइलेट्स करो, 7 बैंड ले लो, बस उसके बाद कनाडा चले जाओ। हमने आइलेट्स को ही एक डिग्री मान लिया, हालांकि वो अंग्रेजी का एक छोटा सा टेस्ट है। तो हमारे कॉलेजों का बुरा हाल हो गया था। इवन PTU के कॉलेज जो थे 33% उनमें पिछले 2 साल पहले एडमिशन रह गई थी। अब जा तो थोड़ा बहुत तो हमारा भी योगदान है, लेकिन ज़्यादातर कनाडा वालों का है कि उन्होंने वहाँ बंद कर दिया कि नहीं यार इतने नहीं, है ना, क्योंकि वहाँ जाके भी इतना बेरोजगारी फैल गई, धरने देने लगे वहाँ। उन्होंने बेचारों ने धरने वरने कब देखे थे ना, तो फुटपाथ पे बैठने लगे, मुर्दाबाद होने लगी। तो कह रहे हैं जी अपने घर चले जाओ जी, हमसे नहीं संभाले जाते। तो इस बार हमारे यूनिवर्सिटीज़ में आप बैठे हो, हमारी यूनिवर्सिटी और हमारे कॉलेजेस में बूम है इस वक्त एडमिशन का, क्योंकि हमने उनको कहा कि आ जाइए, वापस आ जाइए, पढ़िए, यहाँ पे हायर एजुकेशन लीजिए और नौकरी मिलेगी। A ग्रेड की नौकरी के लिए पढ़ाई करें। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को हमने कहा है पढ़ाइए और लेटेस्ट सब्जेक्ट पढ़ाइए। और हम उसके लिए देखो, पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है। हम हर विधानसभा में 117 विधानसभा 4 लाइब्रेरियाँ दे रहे हैं। मेरे ख्याल में 20 से ज़्यादा लाइब्रेरियाँ तो ज़्यादा बन चुकी हैं।